ओके, तो अभी हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम ये 2 एरियाज एक्सप्लोर करेंगे, केव्स। फिर हम यहाँ से, ऐसा लग रहा था किसी का हाथ है, पंजा था बिल्कुल पूरा। बाप रे, ये तो वैष्णो देवी वाली चढ़ाई होगी। मुझे अभी चोट लग गई थी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अभी आपको मैंने जितने भी दिन मैं ऑस्ट्रिया में रही हूँ, आपको वो सारे ब्लॉग्स पसंद आए हों। हमने इतनी सारी जगहें कवर कर ली हैं कि मुझे लगता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक्चुअली हमने वो इतनी सारी जगहें डिस्कवर करी और इतना तगड़ा एक्सपीरियंस किया। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हालस्टाट में हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि हालस्टाट में हम बहुत तगड़ी जगह जाने वाले हैं आज, कि जहाँ पर हमें स्नो मिलने वाली है। अभी मैंने आई थिंक 2 लेयरिंग कर रखी है। तीसरी लेयरिंग मैं भी करूँगी वहाँ पहुँचकर, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर अराउंड 0 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम होगा, हो सकता है कि उसके नीचे भी हो। तो प्रिपेयर होके जा रहे हैं अपने हिसाब से। देखो ऊपर जाके कैसा रहता है, कि हमारी लेयरिंग काम आती है नहीं आती। क्योंकि एक और चीज़ भी है, नीचे यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है। मतलब अभी सिंस हमने डबल लेयरिंग कर रखी है तो बहुत एक्सट्रीम गर्मी है। तो अभी हम निकलेंगे। उस जगह का नाम डार्कस्टाइन ग्लेशियर है। हम लोग बस स्टैंड पे, आप मेरे पीछे ये बस देख सकते हो, ये 543 बस है और हम यहाँ ये बस लेंगे, जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगी मैं आपको पूरी लोकेशन दिखाऊंगी, और अगर बीच में कुछ और इंसिडेंट हुआ तो वो भी मैं आपसे पक्का शेयर करूंगी। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और यहाँ से हम केबल कार लेंगे ऊपर जाने के लिए। Muszę sica. Ja, jest na mnie plana. यहाँ पे ना ये टिकट काउंटर पे ये बाहर ये इंफॉर्मेशन स्लाइड भी लगी हुई है। इसकी पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइप ऑफ टिकट्स और उनके प्राइजेस मेंशन है। हमें ना ये 62 वाली जो है एडल्ट ऑल इन वन, हम लोग ये लेंगे क्योंकि हमें बार बार टिकट ना लेनी पड़े। अब हम यहाँ से टिकट लेंगे। We want 2 all-in-one tickets, and we also have summer cards. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल इन वन जो टिकट थी वो 62 यूरो की थी पर पर्सन फॉर एन अडल्ट। तो हमारे पास एक समर कार्ड है। समर कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। समर कार्ड जो है वो आप इधर 4 यूरो में खरीद सकते हो, और अगर आप 3 नाइट से ज़्यादा हालस्टाट में स्टे कर रहे हो तो आपको समर कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। समर कार्ड का बेनिफिट ये है कि आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पे आपको 20 to 30% डिस्काउंट मिलता है, जैसा कि अभी हमें मिला। अभी हमने 2 लोगों का 114 पे करा, जबकि अगर हमारे पास समर कार्ड नहीं होता तो हम 120 पे करते, तो हमारा 6 यूरो यहीं पे बच गया। जैसे हम जब इंसब्रुक गए थे, इंसब्रुक में जब हमने इंसब्रुक कार्ड लिया था तो बहुत सारी चीज़ें फ्री थी। यहाँ फ्री कुछ नहीं है। इस समर कार्ड से आपको सिर्फ डिस्काउंट्स मिलते हैं बस, लेकिन डिस्काउंट्स अगर आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने वाले हो तो डिस्काउंट्स का टोटल सम बहुत ठीक हो जाता है। तो समर कार्ड का बेनिफिट यही है। ये जो मैंने आपको बताया था डार्कस्टाइन के बारे में, डार्कस्टाइन ये पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है, और इस समय हम लोग जा रहे हैं किर्केनस्टाइन माउंटेन पे, और उसके लिए हम लोग केबल कार लेंगे। वो केबल कार के बीच में 2 पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हम लोग व्यू एंजॉय करेंगे और टॉप पे ग्लेशियर का मजा लेंगे।
फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो स्टेशन है, आई थिंक ये 1350 मीटर की हाइट पे है। और हमारा जो टॉप है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, डार्कस्टाइन किटपिनस्टाइन का टॉप, वो 2100 मीटर की हाइट पे है। इस पॉइंट से आइस केव का हाइक शुरू होता है, जो आई थिंक 15 से 20 मिनट का हाइक वो हमें बता रहे हैं जो हमें करना है। बट बिफोर वी गो टू द हाइक वी विल एक्सप्लोर दिस एंटायर प्लेस। हम लोग ना ये केबल कार से ऊपर आ गए थे। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, फिल्म, म्यूजियम, केव्स। अब हमें ना ऊपर जाना है जहाँ पे आपको फ्लैग दिखाई दे रहे हैं, वहां तक अब हम हाइक करेंगे। हाइक तो क्या, छोटा सा ट्रैक ही है ये। वहां पे आइस केव है जहाँ हमें अब जाना है, जो हमारा एक्चुअल फर्स्ट स्टॉप तो वही है। ये तो नीचे थोड़ा बहुत एक्टिविटीज है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है कि किसी को रिलैक्स करना है तो। और जो मैं आपको रेस्टोरेंट बता रही थी ना, वो रेस्टोरेंट ये जो आप सामने आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेफ्ट में, तो ये वही रेस्टोरेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर चिल करते हैं, क्योंकि आप जब आइस केव से आ रहे हो नीचे तो आप थक जाते हो, एंड इट्स गुड कि यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है। भाई ये क्या थिएटर है, कोई भी नहीं बैठा हुआ है यार। ओके, तो अभी हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम ये दो एरियाज एक्सप्लोर करेंगे, केव्स। फिर हम यहाँ से लेंगे केबल कार और जाएंगे क्रिपिस्टाइन पॉइंट पे। एंड देन वो एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। मुझे ना एक और चीज़ आपको बतानी है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, हमारा जो फर्स्ट पाथ है जिसका हम अभी हाइक करने वाले हैं, वो 500 मीटर्स का है टू दी आइस केव। और वॉकिंग टाइम 15 मिनट्स है। 15 मिनट कह रहे हैं, अब कितना लगेगा वो तो टाइम बताएगा। प्लस ये जो जगह है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1997 में, जो मुझे अभी यहीं पे आके पता लगा है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। भाई ये मुझे बहुत चीप लग रहा है। मे बी बहुत दिन से ट्रैकिंग करने आ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ हाइक होती है तो इसलिए लग रहा है। बट अच्छा, मैं आपको यही बताना भूल गई, मुझे अभी चोट लग गई थी, तो ये भी एक दिक्कत है। अपना जा रही थी मैं उसमें, क्या कहते हैं, बस में मटक मटक के, और एकदम से मेरे हाथ में चोट लग गई। पीछे अश्वनी पानी भरते हुए। ये बढ़िया है यार, यहाँ पे हर जगह पे फ्रेश वाटर मिल जाता है। कल का जो हमने माउंटेन वाटर पिया था वहां से, गोसाउं लेक से, वो उसका स्वाद ही अलग था ना। भयंकर, ऐसा पानी ही नहीं पिया आज तक। और ठंडा इतना, मतलब फ्रिज का पानी भी क्या ही ठंडा होगा। यही है यार, ये छोटी छोटी वाटर ऐसी होता है ना, क्योंकि ऊपर से आ रहे ठंडा, सारे जितने भी हर्ब्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, सबका सारे मिनरल्स वगैरह सोख करके। यही छोटी छोटी चीजें होती है यार पहाड़ों की, जो उनको बढ़िया बनाती हैं, एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाती हैं। चले चलेंगे। खतरों के खिलाड़ी।
बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हम यहाँ पे। ऊपर तो बर्फ पड़ी हुई है, तो मतलब ठंड होगी। थैंकफुली हम लोगों ने जैकेट्स कैरी कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ है, जब मैंने सुना था कि जो आइस केव है ना, आइस केव में भी अंदर थोड़ा टेम्परेचर कोल्ड होता है। तो मैं लेती हूँ एक्सपीरियंस, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आइस केव के लिए, ऊपर ग्लेशियर जाने के लिए आपको जैकेट्स कैरी करनी है या नहीं। यार क्या ही सुंदर बनाया हुआ है यार ये रास्ता भी। यहीं पे ना आइस केव? अच्छा, तो अभी हम पहुंचे नहीं है आइस केव। ये दूसरा पॉइंट है, लोग बैठे हैं यहाँ पे, बहुत हेल्थ चेक का बहुत बढ़िया है। तो हम ये देख लेते हैं फिर पहले। यहाँ से जहाँ हमें जाना है ना नेक्स्ट, उसका भी वो केबल का वो तो हमने अभी देखा ही था। अच्छा, यहाँ से बेटर होगा फिर। हाँ यार, यहाँ से बेटर है। और हेल्थ स्टार्ट कितना सुंदर लग रहा है यार। ये देखो, यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है और हेल्थ स्टार्ट दिख रहा है आपको? मैं जूम करती हूँ। ये बहुत ही तगड़ा लग रहा है यार, पूरा वैली दिख रहा है। ऐसे बगल से ही आए हैं, बस में 20-25 मिनट लगे, बट देखा जाए तो सामने ही तो थे हम। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं आइस केव पे। ये रहा आइस केव का गेट। भाई ये 500 मीटर 15 मिनट लिखा था, मैंने आपको पहले ही बोलता ना कि लिख देते हैं 15 मिनट, पर होता कुछ नहीं है। आधा घंटा जितना भी लिखते हैं उसका डबल ही लगता है। और जबकि इस बार तो हम ज्यादा रुके भी नहीं। 500 से 600 साल पुरानी है। तो ये जो केव है ये 500 से 600 साल पुरानी है। और आइस सेक्शन में -3 टेम्परेचर होगा और आइस फ्री में 3 तक। काफी ठंडी होगी यार ये अंदर से। और इसका फर्स्ट एक्सप्लोरेशन 1910 में हुआ था। अभी कितना हो रहा होगा? 20 डिग्री बाहर 20 डिग्री हो रहा है और अंदर 3 डिग्री है। और जहाँ पर आइस है वहां तो -3 है। यार हमारी मम्मियाँ बोलती है ना, सर्दी गर्म हो जाएगा। सर्द गर्म हो जाएगा हमें। मस्त व्यू है, पाइनाकुलर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ट्राई करना है या कॉइन वाला है ये? नहीं ये कॉइन वाला नहीं है, ट्राई करो ये। कुछ तगड़ा दिखा क्या? अभी जब हम ऊपर आ रहे थे हमें ट्रेन भी दिखी थी, बिल्कुल सांप जैसी छोटी लग रही थी वो। पकड़ना, मैं भी करूंगी। हम लोग ना आ गए अंदर आइस केव पे। मैं आपको ना एक एक्सपीरियंस बताते हुए, जो भी हमारे साथ हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, वो मतलब बहुत तगड़े हुए हैं। नीचे जहाँ पर जब हम केबल कार से उतरे थे ना, तो केबल कार से उतरते ही एक काउंटर था जहाँ पे सिंस या तो आप टिकट लो यहाँ आने की, या फिर अगर आपने ऑल इन वन टिकट ले रखी है जैसे हमने ले रखी है, वहाँ आपको अपना ग्रुप नंबर डलवाना होता है। ये हमें पता ही नहीं था। तो हम ऊपर जैसे यहाँ पहुंचे तो वहाँ लिखा हुआ था कि आपको ग्रुप्स में जाना, 6 ग्रुप में जाने। तो हम डर गए कि यार नीचे कौन जाए, अच्छी खासी स्टीप हाइट थी। तो जब एंट्री वाली बारी आई तो हमने अपने टिकट पे हाथ रख लिया कि, और उसने आई थिंक देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, बट हमें एंट्री तो मिल गई है। आई होप बस अब आगे कोई चेकिंग ना हो और हमें जाने दे, क्योंकि अदरवाइज नीचे जाके ऊपर आना बहुत ही भसड़ है यार, बहुत ही भसड़ है ये तो।
The exit will be a little bit higher, about 40 meters. We're going to walk 500 stairs. I hope that is no problem. If not, you're allowed to take pictures. I recommend using no flashlight. The pictures will get better. And the group should stay together. We will turn off the light after us and it gets really dark in the cave, so please follow the group. If you have any questions, just ask them. Thank you. काफी ठंड है और अभी लाइट्स बंद हो जाएंगे तो आपस में साथ में रहना। In the region where now Venice is, then the continental plate started to move, and this is how it ended up here. Limestone is water soluble, so water got into the rills of the stone and then washed out this cave system. Since about 15 million years, the cave is water free. Since then, dripping stones can build. As you can see, the stalactites on the top and the stalagmites on the ground. They don't grow right now, it's too cold for that. We have about +3 degrees here. That is the warmest part of the cave, but they need more tropical temperatures. The water needs to evaporate for them to grow. At 3 degrees, nothing can evaporate. We wouldn't notice it anyway. Every 100 years, a centimeter, you couldn't see a difference in this lifetime. ओ भाई ऐसा लग रहा था किसी का हाथ है, पंजा था बिल्कुल पूरा। और एक और, हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं तो हमारा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, हमारे आगे भीड़ नहीं है। हाँ। सच में When the explorers came into this part of the cave, the King Arthur's Cathedral, they found bones of bears. These were cave bears. They were up to 3 meters tall and weighed between 500 to 1,000 kilograms. But they were vegetarians. They came into the cave for their winter sleep, but extinct 12,000 years ago. Probably due to climate change, they couldn't find anything to eat anymore then. We've now reached the lowest point of the cave, which means from now on we have to go upstairs, but then we'll see the ice. उसने अभी बात की लाइट जलाई है, मुझे लग रहा है ऊपर वाली लाइट वो बंद कर देगी कि बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि उसने बोला था स्टार्टिंग में कि बिल्कुल जेड ब्लैक अंधेरा होने वाला है और अपने ग्रुप के साथ में रहे, ग्रुप से बाहर ना जाए। हाय बोलने आया था मैं भी। कुल मिला के 500 सीढ़ियाँ हैं पूरी केव में एक्सपीरियंस करने के लिए, पूरा इसको कंप्लीट एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट स्टेप अश्नी आइस ही है, नेक्स्ट स्टेप पे आइस है। हाँ अभी जैसे 3 डिग्री है ना, अंदर का लिखा हुआ था कि -3 है। ठंड तो है यार, और ऑक्सीजन नहीं है ना, तो इसलिए और ज्यादा लग रहा है।
ओ भाई पूरा मुंह पे लग रही है ठंड यार। संभल संभल के आओ, बहुत स्लिप रही है। और सर बचा के, सर बचा के, तुम्हारी हाइट लंबी है। ओ भाई ये वाली 500 सीढ़ियों की बात हो रही थी लगता है। अब हम केव के टॉप पे जा रहे हैं। इसको ऐसे कर लो। अरे बाप रे, ये तो वैष्णो देवी वाली चढ़ाई होगी। एक साल की कसरत ये ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में हो गई है। भाई ये देखो ना साइड में, ऊपर लाइट से It's about 5 meters high. At this point, you probably wonder how the ice gets in here. The exit is the highest point of the cave. Everything else is below. Cold air always sinks down. So in winter, the cold air from the outside sinks into the cave, and the cave cools down up to minus 15 degrees Celsius. Depends on how cold it is on the outside. Right now we have about 0 degrees. When in spring the snow melts, this melting water drips into the cave and freezes to ice at these temperatures. In summer and in fall the ice is melting, that is normal. But since a few years the loss in summer is bigger than the growth in spring, so right now the ice is melting. भाई ये क्या ही दिख रहा है और ये क्या ही एक्सपीरियंस है यार पूरा। अभी तो कह रही है कि बर्फ पिघल रही है तो ये हाल है। नहीं पिघल रही होती, नहीं मेल्ट हो रही होती तो क्या होता। अम्बाबाद जैसी गुफा बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ वैसे ही फॉर्मेशन है शिवलिंग की तरह, ऐसा लग रहा है। स्पेशली देखो वो उस साइड वाली। Room of the cave. The ice is up to 5 meters. Those formations are about 3 meters high. All of this has grown naturally. You can see a big gap on the ceiling where a lot of melting water can drip in, and then those higher formations can build. Isn't the light, the heat of the light affecting the ice? A little bit. That's why we turn it off after every group. The effect is minimal, I would say. Guided tours have been in here since 1912, and the ice was growing for the last 80 years, and since about 10 years it stopped. Oh. So the light is probably not the reason for that. Of course. हम एकदम नीचे से आए यार। Oh.
ये जो गाइडेड टूर है ये 1912 से चल रहा है। जो हमारी टूर गाइड है वो हमें ये बता रही थी कि पिछले 10 सालों से ना यहाँ बर्फ जमी है। जो भी हम स्नो देख रहे हैं अंदर, ये सब आइस बहुत पहले की हैं। हमने जब इनसे पूछा कि जो लाइट्स यहाँ इतनी लगी हुई हैं उनसे तो मेल्ट नहीं हो रही। ये देखो, मैं इसलिए बताती हूँ, यहाँ टेम्परेचर भी लिखा हुआ है। हाँ, तो उससे तो आइस मेल्ट नहीं हो रही। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही एक सेक्शन खत्म होता है तो दूसरा जो पीछे वाला सेक्शन है उसकी लाइट बंद कर देते हैं, यहाँ से ऑन करती हैं, ऐसे ही बीच में ऑफ भी ऐसे ही करती हैं। आई थिंक पीछे वाली ऑफ करी है उन्होंने ताकि मिनिमम इफेक्ट हो लाइट से। पूरा जो आइस 10 सालों में जमी नहीं है, और ये इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसका जो रीजन है वो ग्लोबल वार्मिंग है और कुछ भी नहीं है, ऐसा इसने बोला है। ऑफ कोर्स ऐसा हमें बताया गया है, बट रीजन भी यही होगा। ओह, It's like a river of ice. see this and then see this. वो बैंकर, हम लिटरली आइस पे ही चल रहे हैं इस समय। वो देखना, अमेजिंग यार। फिर से स्टेयर्स। यार ऐसे लग रहा है कि हम किसी डिज्नी वर्ल्ड में आ गए हैं, बट ये रियल है, वो रियल नहीं है। डिज्नी की कौन सी मूवी थी? डियाना? नहीं। उसमें Till our last station, we're going to walk over the bridge. Don't worry, it's shaking a little bit. If you don't want to go over it, you can go here on the right side. कौन ही ला रहा है ये? ओ भाई हाँ, ये आ गया दी एंड। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स में बटा हुआ है ये पूरा एक्सपीरियंस। 8 पॉइंट्स ही बहुत डिफरेंट है यार, बहुत ही यूनिक है एक एक पॉइंट।